हमारे बीच में प्रभुपाद जी के सुंदर अनुयायी, पावरफुल मोटिवेशनल डिवोटी अमोघ लीला प्रभु जी आज हमें इस पावर ऑफ चेंज के बारे में बताएंगे। हमें किस प्रकार से हमारे अंदर हम एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं और हम अपने जीवन को भी कृतार्थ करके समाज में भी कुछ अच्छा उदाहरण, कुछ अच्छा एक सुंदर लेगेसी क्रिएट करके जा सकते हैं। तो आइए हम इनवाइट करते हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश हरि प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने यहाँ इनवाइट किया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम निकाला कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो सकें और कुछ सुन सकें, कुछ देख सकें। इतने सारे टैलेंटेड डिवोटीज ने यहाँ पर इतनी सुंदर प्रेजेंटेशंस दी, सच क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांसेस, so really wonderful, really very beautiful performances. So they were beautiful and wonderful both. So thank you very very much for making part of this beautiful program. Hare Krishna. So I'll offer some prayers and then we begin. ठीक है जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो मुझे टॉपिक दिया गया द पावर ऑफ चेंज। तो एक समय एक कंपनी का मालिक था, उसने बोला व्हाट दिस कंपनी नीड्स इज चेंज। तो सब लोगों ने सिक्के निकाल कर टेबल पे रख दिए। चेंज, ऑफ कोर्स नॉट दिस काइंड ऑफ चेंज, वी नीड सम सॉलिड चेंज लाइफ में। कभी कभी ना, लेकिन हम लोग चेंज की बात करते तो हैं लेकिन चेंज ला नहीं पाते। तो बोला हम चेंज क्यों नहीं ला पाते? उसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है चेंज लाने का, वो है आलस। आलस। एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ढूंढ रहे थे कि ना दुनिया में सबसे अधिक आलसी व्यक्ति भला कहां मिलेगा। तो ढूंढते ढांढते जो है शेख चिल्ली के पास आए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, और देखा कि ना लोगों ने बोला सर वो आदमी जो पेड़ पे टंगा हुआ है ना वो सबसे आलसी आदमी है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ने बोला कि हाउ कैन दैट पर्सन बी द लेजीएस्ट पर्सन, वो तो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। वो तो कहते नहीं सर, ऐसे उसने बीज बो दिया था और लेट गया था। So he's the laziest guy. पर अक्सर हम लोग भी चेंज नहीं ला पाते because we are being lazy. Sometimes we are crazy, sometimes we are lazy, और इस वजह से चेंज आ नहीं पाता। तो आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। अगर आप में आलस है तो आप कोई चेंज नहीं ला सकते, ना खुद के अंदर ना दुनिया के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला जी। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि आलसी तो नहीं है लेकिन अपनी कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो जो लोग अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं वो लोग को चेंज नहीं ला सकते। यस, आपने सुना माउंटेन ड्यू की एड में डर के आगे जीत है। उस तरह से कंफर्ट जोन के बाहर कृपा है, कंफर्ट जोन के बाहर सफलता है। लेकिन कंफर्ट जोन कौन छोड़े? सर्दियों के दिन वो कंबल, वो रजाइयां, वो गजकें, वो रबड़ियां, ओए होए होए होए। तो जो यहां बैठा रहेगा सर वो क्या चेंज लेकर के आएगा? तो जो कंफर्ट जोन में अटैच्ड होते हैं वो लोग भी कोई क्रांति नहीं लेकर के आते हैं बिकॉज दे अटैच्ड टू देयर कंफर्ट जोन। जैसे कई साधु महात्मा थे, वो इंडिया में रहे, विदेश कौन जाएगा जी? जहां हवा में ही बीफ की बदबू है ऐसी जगह कोई संत महात्मा जाएंगे? एक संत महात्मा गए, उनका नाम था श्रील प्रभुपाद। 7 समुद्र पार करके गए, कंफर्ट जोन छोड़ दी उन्होंने। कंफर्ट जोन भी कितनी बड़े कंफर्ट जोन है, वृंदावन, जहां पर हवा में तुलसी की महक है, और एक अमेरिका है जहां कुत्ते के मल की बदबू है। सी द चेंज, कितना बड़ा चेंज है ये। बट ही वॉज रेडी टू लीव द कंफर्ट जोन ऑफ वृंदावन धाम एंड ही वेंट टू अमेरिका एंड ही मेड अमेरिका वृंदावन। वहां पर न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया, वी हैव अनदर वृंदावन इन यूएसए। हु टुक वृंदा देवी तुलसी महारानी टू अमेरिका? श्रील प्रभुपाद ने। तो जहां वृंदा देवी वो वृंदावन है, पर उसके लिए कंफर्ट जोन छोड़नी थी। प्रभुपाद जी ने कंफर्ट जोन छोड़ दी। तो अगर हम कोई चेंज लेकर के आना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। कंफर्ट जोन के अंदर आराम होता है लेकिन तरक्की नहीं होती, प्रगति नहीं होती जी। जैसे कई बच्चे हैं ना, वो अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते, तो ये मानते पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस।
सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास। तो ये कंफर्ट जोन है, क्या पढ़ना भाई। सो दे अटैच टू कंफर्ट जोन, तो इसलिए ये लोग भी कोई चेंज लेकर के नहीं आ पाते। ठीक है जी। अच्छा, कंफर्ट जोन में होता क्या है? मजा मजा मजा। तो लाइफ में जो लोग सिर्फ मजा 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 ही करना चाहते हैं, अल्टीमेटली लाइफ बनती है सजा सजा सजा। रीजन बीइंग उनको सिर्फ मजा करना है लाइफ में, लेकिन कुछ चेंज लाने के लिए मजा छोड़ना पड़ता है। फिर बढ़िया वाला मजा हमारा वेट कर रहा होता है, ऊंचा मजा। लेकिन ऊंचे मजे के लिए लोग प्रेरित नहीं होते, लेकिन छोटे मजे की ओर एडिक्टेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बोले कि भैया ये है रसमलाई, ओके, लेकिन अगर आप रसमलाई को आज ही छोड़ोगे ना, तो ये बॉन्ड पेपर साइन करके दे रहे जितने बीकानेर स्वीट्स हैं, अग्रवाल स्वीट्स हैं, कल आपके। तो बताओ क्या किया जाए? एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? अरे रसमलाई रखी जी, आइडली ये होना चाहिए, राइट? लेकिन दुनिया में 99% लोग कहते हैं अरे किसने देखा बीकानेर स्वीट यार, इसको जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी, यही जिंदगी है। तो थोड़ी रसमलाई को छोड़ करके बीकानेर स्वीट्स अगर कोई को ना अपनाए तो ये तो बेवकूफी है, राइट? लेकिन बड़ा चेंज लाने के लिए थोड़े कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो जो लोग छोटी चीज का सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, फिर बड़ी चीज को हासिल नहीं कर पाते। तो एक और कारण रहता है कि हम भला चेंज क्यों नहीं लेकर के आ पाते, बिकॉज वी आर अटैच टू स्मॉल थिंग्स। तो हम बड़ी चीज की ओर ना देख पाते हैं, ना उसके लिए कुछ कार्य कर पाते हैं। सो दिस इज अनदर रीजन। तो इससे अगर कुछ चेंज लेकर के आना है, तो क्या क्या चेंज के विलन्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी हम कोई चेंज नहीं लेके आते, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन हमें चेंज कर रही होती है। सो ईदर वी कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बिकम अ विक्टिम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और लीव डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड एंड ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग चेंज। तो ये देखना पड़ेगा। सो व्हाट ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस? माय डिस्ट्रैक्शन कैन बी माय मोबाइल फोन, my distraction can be a certain web series, my distraction can be my girlfriend, my distraction can be my boyfriend, my distraction can be sleeping. कुछ लोगों को सोना बहुत पसंद होता है। My distraction can be eating, way too much of eating. So distractions, जो लोग distraction से डील नहीं करते, they also cannot bring change. ठीक है जी। महात्मा गांधी used to say, be the change you want to see in the world. यानी आप वो चेंज बनिए जो कि आप दुनिया में लाना चाहते हैं। तो यानी कि अगर हमें दुनिया को बदलना है, तो सबसे पहले किसको चेंज करना पड़ेगा? खुद को। एक बार एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन दुनिया में कोई उसका कहना मानता ही नहीं। कहते यार बड़े बदतमीज लोग हैं यार, कोई कहना नहीं मानता हमारा, बताओ। कोई बात नहीं, मैं अपना देश बदल दूंगा। देश में कोई कहना मानते नहीं, गए कैसे बदतमीज लोग हैं यार, कहना नहीं मानते। फिर उसने सोचा मैं अपना देहरादून बदल दूंगा। वो देहरादून में उसको कहना मानते नहीं, सब अपनी दुनिया में घूमे जी। कोई बात नहीं, मैं अपनी सोसाइटी बदल दूंगा। सोसाइटी में वो कहना मानते नहीं जो उसका। कोई बात नहीं, मैं अपना परिवार बदलूंगा। परिवार में कहते रहे बेकार आदमी और क्या। तो फिर उसने सोचा चलो यार मैं खुद को बदलता हूं। फिर तो जब वो खुद बदला, तो उसको देखा देखी उसका परिवार बदला। जब उसका परिवार बदला, तो उसके देखा देखी सोसाइटी बदली। जब सोसाइटी बदली, धीरे धीरे करके देहरादून बदला। देहरादून बदला, धीरे धीरे करके पूरा उत्तराखंड बदल गया। उसके बाद फिर पूरा देश बदल गया। उसके बाद फिर पूरा दुनिया बदल गई। यानी चेंज आता है तो कहां से आता है? खुद से आता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कौन कौन मानता, किस किसने सुना इस बात को और मानता है इस बात को? चैरिटी बिगिंस एट होम। सही है कि नहीं है? गलत है। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, देन एट होम। ठीक है जी, पहले खुद पे काम करना पड़ेगा हमें। जैसे दो टर्म्स हैं, एक है प्राइवेट विक्ट्री, एक है पब्लिक ग्लोरी। पब्लिक ग्लोरी सबको पसंद है कि बड़ी मोटी मोटी मालाएं पहनाई जाएं, सब लोग सेल्फी खींचें, ऑटोग्राफ, सर आपको देखा सर, जिंदगी बदल गई सर, ये सर वो सर, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनोमो जी। तो वो लोगों को अच्छा लगता है, राइट? तो ये है पब्लिक ग्लोरी। पब्लिक ग्लोरी सबको चाहिए होती है, सब चाहिए यार, हमारा भी नाम हो भाई नाम। लेकिन उससे पहले एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट विक्ट्री। क्या है? प्राइवेट विक्ट्री। अगर प्राइवेट विक्ट्री नहीं है तो पब्लिक ग्लोरी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे जी।
तो प्राइवेट विक्ट्री का होना जरूरी है, उसके बाद फिर आएगी पब्लिक ग्लोरी, फिर आप संभाल लेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो कि प्राइवेट विक्ट्री पे काम नहीं करते, तो उनकी लाइफ में सफलता जब आती है, देन दे सेलिब्रेट, यस मैन पार्टी, यस यस, दे वुड सेलिब्रेट विद शैंपेन, यस पार्टी, दे डू दैट। लेकिन ऐसे लोगों की लाइफ में जब डिप्रेशन आता है, असफलताएं आती हैं, आरोप लगते हैं, एलिगेशंस लगती हैं, तो पहले तो दारू उड़ा रहे होते हैं, बाद में पी रहे होते हैं, बिकॉज दे कैनॉट हैंडल द डुअलिटीज ऑफ लाइफ। सफलता और असफलता दोनों को सहन करना आना चाहिए, तो हम चेंज ला सकते हैं। लाभ और हानि दोनों को सहन करना आना चाहिए, तो हम कोई चेंज ला सकते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को सहन करना आना चाहिए, तो हम कोई चेंज ला सकते हैं। सर्दी और गर्मी दोनों को सहन करना आना चाहिए, फिर हम कोई चेंज ला सकते हैं। लेकिन जो इस डुअलिटीज को नहीं संभाल सकता, ऐसा व्यक्ति चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि वो खुद ही चेंज हो जाता है इनमें। और चेंज होने वाली चीजों में मन नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने चेंज होने वाली चीजों में मन लगा लिया, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि चीजें तो बदलती रहती हैं इस दुनिया के अंदर। सो इसीलिए अगर हम दुनिया में चाहते हैं कि हम चेंज लेकर के आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले खुद को चेंज करना। ठीक है जी। इसके अलावा चेंज में और क्या क्या आवश्यकता पड़ती है चेंज लाने के लिए? चेंज लाने के लिए वी नीड टू हैव टॉलरेंस ऑल्सो। ऐसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिकन को कुछ नहीं पता क्या लाइफस्टाइल इन लोगों का है, वैदिक लाइफस्टाइल, एब्सोल्युटली नो आइडिया एट ऑल। लेकिन चेंज लेके आना है तो आपको सहन करना पड़ेगा। जो सहता है वो रहता है जी। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। अब सुना है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो सर इंशाअल्लाह आपका सर जरूर कटेगा, क्योंकि आपने सर झुकाना सीखा ही नहीं। कभी कभी सर झुकाने में समझदारी होती है। हमेशा अगर इगोइस्टिक वे में अगर सोचेंगे ना, हम चेंज नहीं ला सकते। सोचने के लिए कौन सा ऑर्गन मिला है, बुद्धि या अहंकार? बुद्धि। पर कुछ लोग अहंकार से सोचते हैं, कहते नहीं हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेट मी थिंक फ्रॉम माई ईगो। तो जब हम ईगो से सोच रहे होते हैं, तो ईगो से तो गलत डिसीजन होते होंगे, बिकॉज वो चीज बनी ही नहीं है सोचने के लिए, राइट? बट यस, वी आर टू ब्रिंग दिस सेंस ऑफ टॉलरेंस। बट दोज हु आर टॉलरेंट, they don't have to tolerate, but those who are intolerant, they are to tolerate. किस किस को ये बात समझ में आई, हाथ खड़ा करें। ओके, मैंने काफी कठिन बात बोल दी लगता है। ओके, मैं दोबारा बोलता हूं। those who are tolerant, they don't have to tolerate, and those who are intolerant, they have to tolerate. किस किस को समझ में आई बात? अच्छा, कुछ लोगों को चमका थोड़ा। हाँ, नाइस। जिनमें सहन शक्ति होती है उनको सहन नहीं करना पड़ता, जिनमें सहन शक्ति नहीं होती सहन उनको करना पड़ता है। अब किस किस को चमका? हाँ, हिंदी वर्जन समझ में आया, ठीक है, ओके ठीक है। तो अगर हम चेंज लेके आना चाहते हैं तो हमें सहन करना सीखना चाहिए। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो अब इनके शिष्य हैं, अब ये हिप्पी लोग हैं, इनमें से कुछ भक्त बने। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इनका मंदिर बेच दिया, उसको होटल बना दिया। सोचिए, आप किसी को विश्वास के साथ मंदिर देख तो मंदिर संभाल, उसने क्या करे, वो मंदिर को होटल बना दे। तो प्रभुपाद जी को पता लगा, कहते हैं ओ तुमने मेरे मंदिर को होटल बना दिया, गुड, नाइस। अच्छा, पूरी दुनिया का मालिक कौन है? प्रभुपाद जी ने पूछा उस शिष्य से। कृष्ण मालिक है। अच्छा, तो शहर का मालिक फिर कौन हुआ? कहते कृष्ण मालिक हुए। तो इस मंदिर का मालिक जिसको तुमने होटल बनाया है, इसका मालिक कौन हुआ? कहता मैं। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस। तो प्रभुपाद जी का शिष्य एक और पीछे भी था, उसने बोला वी शुड सू हिम, इसको कोर्ट में लेके जाएंगे हम। प्रभुपाद जी ने कहा शांत रहो, शांत रहो। प्रभुपाद ने कहा तुम क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो क्या आज भी? कहते हाँ मैं करता हूं। अच्छा, और नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते ना, नशा वगैरह तो नहीं करते, व्यभिचार वगैरह तो नहीं करते? कहते नहीं, वो नहीं करता। प्रभुपाद जी ने कहा यू कीप द टेम्पल, उसको मंदिर दे दिया, तू बना ले, उसको होटल बना दे। इसके लिए क्या चाहिए? टॉलरेंस, टॉलरेंस। तो ये होना पड़ेगा, तब जाके एक चेंज आता है, बिकॉज वी हैव टू टॉलरेट सिचुएशंस, पीपल, करना पड़ता है, तब जाके कोई बड़ा चेंज आता है।
अच्छा, और चेंज लाने के लिए हमें क्या चाहिए? टैलेंट। टैलेंट भी होना चाहिए जी। लेकिन टैलेंट के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। बिना कोशिशों के, बिना प्रयास के टैलेंट भी विकसित होने, कुछ तो खैर इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं, वेरी गुड, लेकिन कभी कभी इनबॉर्न टैलेंट्स नहीं होते, आपको उन टैलेंट्स को कल्टीवेट करना पड़ता है। जैसे एक समय अर्जुन ने ना भीम को देखा, भीम अंधेरे में बैठे खीर चपाचप चपाचप, और बोला भैया आप अंधेरे में बैठकर यहां पर खीर खा रहे हो? हाँ, बहुत टेस्टी है। लेकिन भैया अंधेरे में आप खीर कैसे खा रहे हो? तो क्या हुआ, हाथ तो मुंह में ही जाएगा। जिन्होंने अंधेरे में खाया उनको पता है, ऐसा नहीं कि हाथ है कान में चला जाएगा, बिकॉज अंधेरा था, हाथ तो मुंह में जाता है। उस वक्त अर्जुन ने यह सोचा, अगर मेरे भैया अंधेरे में खीर खा सकते हैं क्योंकि हाथ तो मुंह में जाता है, तो मेरा तीर अंधेरे में निशाने में क्यों नहीं लगेगा? एंड देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करते 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 ही बिकेम सच अ शार्प शूटर। अर्जुन सो पक्का कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे अंधेरे में, और उनका निशाना कभी चुकता नहीं था। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस 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 की, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति जो है अपने अंदर एक सर्टेन क्वालिटी को डेवलप करता है। लाइक सचिन तेंदुलकर, बिफोर ही स्टार्टेड बैटिंग, आपको पता है कि मैच में उतरने से पहले वो कितनी बार प्रैक्टिस करते थे? एनी गेस? 15,000 balls he would practice. सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 15,000 बॉल, 15,000, and that's why Sachin Tendulkar was Sachin Tendulkar. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इसलिए टैलेंट का होना बहुत आवश्यक है सफलता के लिए, नो डाउट। लेकिन अगर सिर्फ टैलेंट होता है, टैलेंट लीड्स टू एरोगेंस, घमंड, कि सर जब हम नाचते हैं, जब हम गाते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम आते हैं ना सर, तो बस हम ही हम हैं, जब हम ही हम हैं तो क्या गम है, घमंड। अगर सिर्फ टैलेंट होता है तो टैलेंट से क्या आता है? घमंड आता है। यानी कि टैलेंट के साथ एक और चीज भी होनी चाहिए, एटीट्यूड। टैलेंट हो लेकिन एटीट्यूड खराब हो, बहुत गड़बड़ मामला है। इस केस में बहुत बड़ी एग्जांपल है एकलव्य का। एकलव्य के पास टैलेंट था, इसलिए जब द्रोणाचार्य अर्जुन जब वो सब वहां पर थे, देखा कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर भोंक दिए, जो कुत्ता भौंक रहा था पूरा मुंह भर दिया उसका, वेरी टैलेंटेड, लेकिन एटीट्यूड निहायत ही घटिया एटीट्यूड, कुत्ते के मुंह में सारे तीर भर दिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा भाई कौन है ये इतना बढ़िया, किसकी तीरंदाजी है, कौन है? एकलव्य आ गया, ये मैंने किया है। तो बहुत बढ़िया यार, सो गुड, कैसे सीखा तुमने ये तीरंदाजी चलाना? द्रोणाचार्य जी, मैं झाड़ी के पीछे बैठ के देखा करता था आप क्या सिखा रहे हो लोगों को, फिर मैंने आपका बुत बनाया, और फिर मैं बुत को प्रणाम करके प्रैक्टिस करता था, मैं सीख गया सब कुछ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सीखा तुमने, ये जो कुत्ते के साथ तुमने किया है, वेरी गुड, दिस इज नाइस। तुम मुझको गुरु मानते हो? हाँ जी। तो गुरु दक्षिणा दोगे ना? हाँ जी। अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। कुछ लोगों को लगता है कि ना बिकॉज ही वॉज फ्रॉम लोअर कास्ट, इसलिए उसके प्रति भेदभाव किया, तो अंगूठा मांग लिया कि फिर ये अर्जुन से अच्छा हो गया। तो चाहे एकलव्य कितनी प्रैक्टिस कर ले, ही कैन नॉट मैच अर्जुन। अर्जुन इज स्पेशल, एक क्लास ही अलग है अपने आप में। लेकिन हाथ का अंगूठा क्यों मांगा द्रोणाचार्य जी ने? क्योंकि एटीट्यूड खराब है। स्किल है, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के पीछे एटीट्यूड, घटिया एटीट्यूड। ये कुत्ते के मुंह में ये क्या किया जी, व्हाट इज दिस? इसलिए उसका अंगूठा मांग लिया। तो इसलिए टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है एटीट्यूड। जैसे कॉर्पोरेट्स में ना पहले जब रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, तो आईक्यू अच्छे वाले लोग देखे जाते थे, बढ़िया आईक्यू वाले लोग होने चाहिए, दिमाग वाले लोग होने चाहिए, ऐसे लोग रिक्रूट करेंगे हम। लेकिन उन्होंने देखा कॉर्पोरेट में जितने भी स्कैम हुए हैं आज तक, वो हाई आईक्यू वाले लोगों ने किए। क्यों जानते हैं? यार देख भाई, देख यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है, ये देख मैनेजमेंट ये कमी है, यहाँ ये ब्लैक का व्हाइट कर सकते हैं, व्हाइट का ब्लैक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सारे स्कैम हाई आईक्यू वाले लोग करते हैं।
तो इसलिए कॉर्पोरेट्स में अब जो साइकोमेट्रिक टेस्ट था जिसमें कि लोगों को रिक्रूट किया जाता है उसको चेंज किया कहता है भाई ये आई लेते हैं एसक्यू वाले। इसलिए आप देखो दुनिया में कभी किसी प्रभु के भक्त ने सुसाइड नहीं किया क्योंकि उनका एसक्यू अच्छा है। लाइफ में दिक्कतें भक्तों को भी हैं, ऐसे नहीं हमें हमें खांसी जुकाम ये वो नहीं होता, हमारी प्रमोशन रुक गई सर, वो भक्तों के साथ कभी नहीं हुआ, होता है। लेकिन इनका एसक्यू हाई है इसीलिए लाइफ में दिक्कतों को अच्छे से संभाल लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में मगजमारी नहीं करते, निकल लेते हैं, आत्महत्या नहीं करते। कभी आपने सुना है फला फला हरि का भक्त था, उसके एक हाथ में बीट बैग था, गले में फांसी थी, कभी देखा है सर? नॉट इवन अ सिंगल केस, नॉट इवन अ सिंगल केस। तो लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव संभलते कैसे हैं? एसक्यू से। देखिए लाइफ जो है वो तो टेढ़ी मेढ़ी है, गड्ढे वाली सड़क है। गड्ढे वाली सड़क अगर हो तो एक तरीका है कि आप रोड ठीक करो, प्रैक्टिकल है नहीं ना? आप रोड से गुजर सकते हो, कैसे? रिक्शे से भी जा सकते हो। अब रिक्शे पे गए, आप रिक्शा डगर 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 करके आप जो पहुंचे, आए यार ए भाई सर पहुंच गए से उतरिए, अबे उतर क्या यार, क्योंकि रोड गड्ढे वाली है जी। दूसरा है मर्सिडीज में जाइए, मर्सिडीज के शॉक एब्जॉर्बर इतने अच्छे होते हैं कि गड्ढे वाली सड़क का आपको पता नहीं चलता, हल्का सा लगे डग 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 थोड़ा सा, दैट्स इट। रॉयल्स रॉयल्स हुई तो फिर तो बिल्कुल जीरो सर, गड्ढे गड्ढे, एक्सक्यूज मी, रॉयल्स रॉयल्स। सो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी जो भक्ति है वो क्या देती है हमें? शॉक एब्जॉर्बर्स देती है। तो दुनिया की सड़क से सब गुजरते हैं, चाहे प्रभु का कोई भक्त हो चाहे ना हो। जिंदगी की सड़क तो ये टूटी फूटी है, इस पे रिक्शे से जाना है तो डगर 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 डगर। इसलिए आप बूढ़े होके जो लोग पहुंचते हैं, अरे भाई चूस लिया दुनिया वालों ने हमको, डगर 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 डगर। इसलिए देखो बूढ़े लोग प्रवचन में ज्यादा आते हैं, जवान लोग नहीं आते। क्यों बूढ़े लोग क्यों आते हैं ज्यादातर? इनका जूस निकल गया सबका। अब ये जूस लेने के लिए प्रभु के पास आए, कहते हैं प्रभु अब तो तेरा ही सहारा है, इन दुनिया वालों ने मेरा जूस निकाल दिया मेरा। तो इसलिए बुजुर्ग लोग प्रवचन में ज्यादा आते हैं। आप देखो जवान लोग नहीं आते, जवान लोगों का जूस बाकी है ना अभी, जब इनका जूस निकलेगा फिर ये लोग भी आएंगे। इसलिए जितने बूढ़े लोग हैं उनको उनके बच्चे छोड़ के आते हैं टेंपल, कहते हैं मॉम डैड यू प्लीज गो टू टेंपल। आपका जब हो जाए ढोल वोल ढोल पीटना फूटना, हमको मिस कॉल देना, वी आर देयर इन द मार्केट, वी आर शॉपिंग, राइट सेन्योरिटा, लव यू डार्लिंग। सो जवान लोग दे आर शॉपिंग हैविंग फन, और बूढ़े लोग ये बेचारे मंदिर में होते हैं। ये फिर 25 साल बाद जब उनका जूस निकल चुका होता है फिर ये लोग आते हैं, फिर इनके बच्चे इनको छोड़ने जा रहे हैं, कहते हैं मॉम डैड आप लोग जाइए घंटा वंटा पीटिए वहां पर मंदिर में, ठीक है? मंदिर वाले वेले लोग, आप लोग वेले, दो वेले लोग एक दूसरे का टाइम पास कर लेंगे, ठीक है? राइट आई गॉट माई मोनिका, लव यू डार्लिंग, इसके साथ फिर 25 साल बाद फिर ये आएंगे, दैट्स इट। जूस निकल जाता है बंदे का जी। तो इसीलिए एसक्यू का होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर आप खुद ही हिल गए या इमोशंस में या टैलेंट में, टैलेंट की एरोगेंस में, तो सर चेंज कहां से लेके आएंगे? मैं तो खुद ही नहीं चेंज हो पाया जी। सो टैलेंट का होना आवश्यक है, लेकिन टैलेंट के साथ अच्छे एटीट्यूड का होना भी आवश्यक है। ओनली टैलेंट मेक्स यू एरोगेंट, टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल, मेक्स यू मोर मैलिएबल। अच्छा एटीट्यूड, अच्छे एटीट्यूड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, यस अच्छे एटीट्यूड की क्या क्या क्वालिटीज होंगी? यहां जी, यस प्लीज बताइए जी। हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। आप देखो जितने भी ना एरोगेंट लोग हैं, लोग उनको बॉस मानते हैं, लीडर नहीं मानता कोई। जितने कॉन्क्लेव होते हैं उनका नाम क्या रखा जाता है? लीडरशिप कॉन्क्लेव। कभी नहीं होता बॉस कॉन्क्लेव और बॉसी कॉन्क्लेव, बिकॉज पीपल इज इन नीड, द वर्ल्ड इज इन नीड ऑफ लीडर्स, नॉट बॉस। बॉस तो बासा होता है, बहुत बास मारता है। ही इज अ बॉस, ही इज माय बॉस, बॉस। वी नीड लीडर्स। तो लीडर में और बॉस से फर्क क्या होता है? लीडर इज अ हम्बल पर्सन। एक्सेलेंट एग्जाम्पल हम्बलनेस का भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में
भगवान श्री कृष्ण ही हैज टेकन द रोल ऑफ अ चैरियट ड्राइवर। रथ हाँकने की सेवा ली भगवान ने। अच्छा, रथ हाँकना इसमें क्यों कौन सी बड़ी बात है जी? वास्तव में ना, जब कोई वॉरियर जब रथ चला रहा होता है तो वो चैरियट ड्राइवर से बोल करके बात नहीं कर सकता। कहते सुनो सारथी भैया, रथ को दाएं मोड़ लो। सुनो सारथी भैया, देखो कर्ण सामने आ गया है ना, मेरे को उससे लड़ना होगा, आप रोक लो। ऐसे बातचीत नहीं होती। कैसे बातचीत होती है? लात मार के। अगर वॉरियर यहां लात मारेगा सारथी को, इसका मतलब रथ को राइट मोड़ना है। अगर यहां लात मारेगा, इसका मतलब लेफ्ट मोड़ना है। बीच में लात मारेगा, रोकना है। दैट इज चैरियट ड्राइवर का रोल। तो सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से लात खाए, लेफ्ट राइट सेंटर। हम ऐसे कितने लोग ऐसा 18 मिनट कर लेंगे, अपने ड्राइवर को बोले आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम पीछे बैठो। जब गाड़ी लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारना, जब गाड़ी राइट मोड़नी हो तो राइट गाल पे थप्पड़ मारना, गाड़ी रोकनी हो मेरे बाल खींचना। हम ऐसे कितने लोग कर लेंगे ऐसा? 18 दिन नहीं, 18 मिनट। आपको ड्राइवर भी पूरा फायदा उठाएगा। यार सर आज तो इतना लेफ्ट राइट करूंगा सर, सब निकालूंगा पुराना हिसाब किताब। But this is the humbleness of Lord Shri Krishna, even though he is the Supreme Lord, as per Bhagavad Gita, the Supreme Master, Supreme Creator, Supreme Proprietor, Supreme Enjoyer. Lord Shri Krishna, he is worshipped by Brahma, Vishnu, Mahesh, all demigods. He, the Supreme Absolute Truth, Krishna, has become a chariot driver. और ऐसा नहीं महाभारत के युद्ध के बाद फिर अब भगवान कृष्ण बोले हो, देखो मैं ड्राइवर बना, मेरे को भी तो कुछ दे दो सर, कुछ तो दे दो। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रुक्मणी को कि मैं कुछ भी लेके नहीं आया, कुछ थोड़ा सा, नथिंग, नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। और साथ ही कृष्ण इज वेरी फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने बताया ना, विद गुड कैरेक्टर कम्स, एक्सक्यूज मी, विद गुड एटीट्यूड कम्स malleability, flexibility. So Krishna is a chariot driver. बीच में गुरु ही बन गए, भगवद गीता बात भी कर ली, again become a chariot driver. Flexible. आप देखो जिस चीज में जान है वो फ्लेक्सिबल है, जिस चीज में जान है वो फ्लेक्सिबल है। तो जितने ज्यादा हम ईगो से बंध जाते हैं उतने हम कम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और जितने हम ईगो से मुक्त होते जाते हैं उतने हम फ्लेक्सिबल होते जाते हैं, उतने हम we become like a fluid. We can get into any profile, anything. That is good character, humbleness. Or what all good qualities are there, which is required to have a good attitude. Good attitude means this quality. और कोई? Good behavior. आपका व्यवहार कैसा है? मेरे पीछे बोलिए, जिनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, अपना हाथ लीजिए ऐसे, जिनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं उनकी डीलिंग्स अच्छी होती हैं। जिनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं उनकी डीलिंग्स अच्छी होती हैं। जिनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं उनकी डीलिंग्स अच्छी होती हैं। तो फीलिंग ज्यादा जरूरी है, डीलिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये नकली वाली डीलिंग लोग कर लेते हैं, हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हाउ इज एवरीथिंग। ये विदेशी लोग कर लेते हैं। मैंने लोगों के साथ काम किया ना, मैंने, इतने नकली लोग हैं विदेशी लोग, सुपर नकली लोग, अंदर से खोखले एकदम, और वैसे हे हाउ आर यू, हे हाय, गुड मॉर्निंग। Once I was flying, तो मेरे साथ एक एयर होस्टेस आई मेरे पास, excuse me sir, would you like to have veg or non-veg sir? And I'll have neither of them, but I have my stuff, thank you so much. Yeah. उसके बाद फिर मैं थोड़ा इजी होने के लिए पीछे गया टॉयलेट की ओर, तो वहां पर वही सेम एयर होस्टेस रो रही थी, why me, why me, he dished me, you know, why me, I was so loyal to him, why me, रो जाए बेचारी, oh so sad बेचारी, really sad. उसके बाद फिर मैं वापस आ गया अपनी सीट पे, आके बैठ गया। सेम एयर होस्टेस जो रो रही थी दूसरी एयर होस्टेस के साथ, अभी सेम एयर होस्टेस अगली सीट पे, so you like to have veg on it sir? Plastic smile. So not this kind of thing, no. आपकी डीलिंग्स अपने आप अच्छी हो जाती हैं क्योंकि आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं। Those who have warm heart, जिनका हृदय
बहुत ही वार्म होता है, उनकी डीलिंग्स भी वार्म होती हैं, राइट? फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि ना मैं अच्छे शब्द बोलूं, अच्छे शब्द अपने आप निकलते हैं क्योंकि आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं। यस, तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गुड एटीट्यूड। व्हाट एल्स? सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज सच अ रेयर कमोडिटी। सरलता मिलती नहीं आजकल। इन लाइफ एवरीथिंग इज सो सिंपल। वैसे तो फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग इज सिंपल, सिंगिंग इज सिंपल, प्रसादम is simple. In life, everything is simple. Spirituality, simple. What is difficult? To be simple. लोग सरल नहीं हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग। और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सोच, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस, कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस। सरलता, एज सिंपल एज दैट, सरलता। जैसे हमारे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, एक भक्त था, उनको हवा कर रहा था, पंखा कर रहा था। सो ही वॉज अ अमेरिकन गाय एंड ही वॉज अमेरिकन बॉय, और अमेरिकन बॉय प्रभुपाद जी को पंखा कर रहा था। अब इस व्यक्ति ने पूछा एरोगेंटली, हाउ कम दिस गाय इज फैनिंग यू? उसने एरोगेंस से पूछा, क्या ये आपका नौकर है जो ऐसे पंखा कर रहा है? तो प्रभुपाद जी को भी बहुत सरल है। प्रभुपाद ने कहा, या बिकॉज इट्स समर टाइम, दैट्स इट। सरल जवाब, कीपिंग लाइफ सिंपल। सरलता होनी चाहिए, वेरी गुड। और क्या होना चाहिए अच्छे एटीट्यूड में? फॉरगिवनेस, क्षमा भी होनी चाहिए। गलतियां किससे नहीं होती जी, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन माफ करना ही बहुत जरूरी है। अच्छे एटीट्यूड का ये पार्ट है। अगर हम चेंज लेके आना चाहते हैं, गलतियां हैं उनको माफ करना सीखना चाहिए। पर गलतियां सब लोग माफ नहीं कर पाते, ना हम माफी मांग पाते हैं, ना हम माफ कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसमें एक कॉमन विलन है, ईगो। ईगो ना तो हमको माफी मांगने देती है, ना माफ करने देती है। क्यों करें माफ, क्यों करें माफ? हम नहीं माफ कर पाते। वी कैरी ग्रज, वी कैरी लावा, और जब तक मुंह से लावा निकले नहीं, हमको लगता ठंड नहीं पैगी जी। मैंने ठंड दे तां ही पैनी है जदों मेरे मुंह तो लावा। पर माफ करना सीखना चाहिए। अब में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जब आपने माफ किया, आपको ठंड पै गई जी, मैं बढ़िया हो गया, सामने वाला का कुछ हुआ नहीं हुआ, उसको कीड़े पड़े ना पड़े, व्हाटएवर, लेकिन माफ करने के बाद हमको शांति मिल जाती है। अदरवाइज आई एम कीपिंग समबडी इन माई हेड रेंट फ्री। भाई हम मकान में भी किसी को रखते हैं, उससे रेंट लेते हैं, पर हमने माले में रखा हुआ है उसको, ऊपरी माले में, पैसा भी नहीं ले रहे उसे, और यहां बना हुआ है वो। वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों? इनजस्टिस इनजस्टिस, गलत था गलत था, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ना 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 ना, क्या 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 क्या, चटर चटर चटर। ये माइंड का चैटर बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। फॉरगिव, फॉरगिव, माफ कर देना चाहिए। लाइक देयर इज सेइंग, फॉरगिवनेस इज सच अ मैजिकल थिंग। It cools the sting and it warms the heart. Forgiveness is such a magical thing. It cools the sting. जहां डंक लगा होता है ना, वहां गर्म होता है, ओह डंक लगा हुआ है। और heart, it is cold. रिश्ता खराब हो चुका है हमारा। But forgiveness reverses the temperature. Heart becomes warm and sting becomes cool. जहां डंक लगा हुआ है वहां गर्म होता है, पर वहां ठंड बह जाती है। Forgiveness. और कभी कभी ना समय भी देना चाहिए हमें, किसी गलतियों को ठीक होने के लिए समय देना चाहिए। अब देखा, कभी आपको चोट लगी हो, अब बार बार उस पर हाथ लगाते रहो तो घाव ठीक होता है? अब आप हाथ लगाते हो, बात करते करते तो ना यार ये ना, उसको फिर खरोच दिया, फिर बात करते करते फिर तो क्या ना, मैंने जो है ना, ये ठीक होगा? अब नहीं होगा। ज्यादातर हमारे दिल के अंदर भी जो जख्म लगे हुए हैं, वो उनको ठीक होने में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि बार बार हम उस पर हाथ लगाते रहते हैं। ऐसे कैसे किया यार, गलत था, देखो मैं क्या कर रहा हूं ये। अब भाई साहब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना इसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको, ठीक हो जाएगा। फॉरगिवनेस, गलतियां सबसे होती हैं, हमें माफ करना सीखना चाहिए। यस, वेरी गुड। और क्या आएगा अच्छे एटीट्यूड में? यस,
Patience, yes, very good. Because we all are patients. With patience, we need to have patience. Yes, बिल्कुल होनी चाहिए. और हाँ जी, gratitude, yes, gratitude. Attitude of gratitude should be there. Yeah. If we are not grateful, then we are great fool. So gratefulness होनी चाहिए. Thank you. In fact, gratitude का मैं I experienced. After many years, I went to my school. क्योंकि हमारा गीता सार कॉन्टेस्ट था, तो मैं गीता सार कॉन्टेस्ट के लिए मैं एक स्कूल में गया, मेरे खुद के स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय. और वहाँ मैं अपने टीचर से मिला. वहाँ मेरी केमिस्ट्री की टीचर भी थी, मेरे फिजिक्स की टीचर भी थी. नाउ दे वर अबाउट टू रिटायर इन 1 or 2 years. और कुछ टीचर्स रिटायर हो चुकी थी ऑलरेडी. नाउ दीज ऑफ माई टीचर्स दे आर नॉट येट नॉट डिवोटीज. दे आर जस्ट टीचर्स, दैट्स इट, इन द स्कूल. बट आई वेंट देयर एंड आई टच्ड देयर फीट. और उन्होंने जो है मुझे ब्लेसिंग्स दी. मुझको अपनी टीचर्स को आफ्टर कमिंग बैक टू माई स्कूल आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जस्ट बाय टचिंग देयर फीट आई कुड फील सो जॉयफुल, इवन दो दे आर नॉट येट डिवोटीज. पर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लिखे जब मैं अपने टीचर के पास गया, तो मेरे टीचर ने कहा, बेटा मे गॉड ब्लेस यू. एंड आई फेल्ट गुड बाय दोज ब्लेसिंग्स. क्योंकि उस अंदर क्या है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड. भाई फिजिक्स तो आपने पढ़ाया जी, केमिस्ट्री आपने पढ़ाई, कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लेकर के आना बहुत जरूरी है. क्या इनफैक्ट सम ऑफ द कॉलेजेस व्हेन आई गो, देन देयर प्रोफेसर ऐसे, आजकल के बच्चे इतने नालायक हैं जी, एक बच्चा नहीं आता आके बोलने के लिए थैंक यू. 4 साल लगाते हैं इनके ऊपर हम, एक बच्चा आके नहीं बोलता जी. मैं कहा जी आपका क्या है, तो माता पिता को नहीं बोलते थैंक यू. आप जैसे 4 साल दिए इनको, माता पिता ने जिंदगी दी है, माता पिता को कभी थैंक यू नहीं बोलते हम. So sense of gratitude is part of good attitude. Yes, attitude of gratitude. What else? हाँ जी, हाँ जी. Passion, compassion. Compassion का मतलब passion कम. जब passion कम होता है, then we can exhibit compassion. Yes, very true. और हाँ जी, helping hands. You should be helping hand to somebody. Like they're saying, when you are handsome, when you give your hand to some, then you are handsome. So we should be like a helping hand. Yes, that's also required. So good attitude should be there. So only talent leads to arrogance, plus good attitude makes you malleable, makes you flexible. अब तीसरी चीज आती है, वो है गुड कैरेक्टर. अगर आप बदलाव लेके आना चाहते हैं, तो टैलेंट और अच्छे एटीट्यूड के साथ आपको अच्छा चरित्र भी चाहिए, गुड कैरेक्टर. अब जैसे आजकल लोग साधु संतों पे विश्वास क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने टेलीविजन में सिर्फ साधु संतों की नेगेटिव खबरें देखी हुई हैं. आइए मिलाते हैं आपको एक और पागल बिल्ले से, जो किसी की बीवी को लेके भाग गया, किसी का पैसा लेके भाग गया, अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी. बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद. कॉन्स्टिपेटेड लोग. पर क्योंकि हमने सारी यही सब सुना है हमने, तो दैट्स इट. फला फला साधु थे, किसका पैसा लेके भाग गए, किसी बीवी लेके भाग गए, किसी की बिटिया लेके भाग गए. सब ये लोग वही हैं यार, ये सब साधु लोग, ये सब बकवास भंकस लोग हैं ये लोग. पर जितने लोग ऐसा नहीं है साधु समाज में बदमाश नहीं है, पर कोई सोचे सब यही है जी, सब यही है. नो, सब वो नहीं है. अच्छे साधु को मीडिया कवर नहीं करता. अगर अच्छे साधु को मीडिया कवर करे, इट्स सच अ बोरिंग न्यूज. जस्ट इमेजिन कोई अगर रिपोर्टर बोले, आइए मिलते हैं हम एक सच्चे साधु से, बने रहिएगा ब्रेक के बाद. चैनल चेंज करे है, कौन देगा साधु का. लेकिन नेगेटिव खबर को हम देखते हैं, क्योंकि माइंड को नेगेटिविटी पसंद है, तो इसलिए वही बिकता है. फिर जिसकी डिमांड उसकी सप्लाई, राइट. लेकिन मेन बात आती है, व्हाट इज मिसिंग इन दीज पीपल इज कैरेक्टर. व्यक्ति के अंदर चरित्र भी अच्छा होना चाहिए. अ गुड लीडर, अ गुड ट्रांसफॉर्मर विल हैव गुड कैरेक्टर. वेरी गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ हनुमान जी. यू नो हनुमान जी, ही यूज्ड टू गार्ड द ब्रिज. अब जो वानर सेना है, दे आर मेकिंग द ब्रिज. अब ब्रिज बन रहा है, रोज बनता है, ब्रिज बन रहा है. तो रावण को पता लगा कि ना ये वानर सेना, ये राम जी की सेना जो है, दे आर मेकिंग अ ब्रिज टुवर्ड्स लंका. तो रावण ने क्या किया, एक मरमेड थी, मरमेड मतलब जलपरी, तो जा और अपनी पूंछ मार मार के सारा ब्रिज तोड़ दे. जो हुक्म मेरे आका.
ये गई और इसने क्या किया, ब्रिज को तोड़ना शुरू किया, तैर तैर तैर। हनुमान जी ने कहा, ये ब्रिज टूट कैसे रहा है, ये इतनी मेहनत से बना रही है हमारी वानर सेना, दे। तो ये बाहर आई। जब बाहर आई तो उसने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी को देख के बड़ी इंप्रेस हुई, कहते क्या हैंडसम बंदा है यार, अरे क्या दिखता है, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, ब्रिज तोड़ रही हूं मैं तो। तेरे को ब्रिज तोड़ने से पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल कर लूंगी मैं, उसमें क्या है। अब नाउ शी स्टार्टेड फाइटिंग विद हनुमान जी। हनुमान जी से फाइट करी, कभी यहां चिपकती, कभी वहां चिपकती, कभी यहां चिपकती। हनुमान दुर्गा, तू लड़ रही है, फ्लर्ट मार रही है, क्या कर रही है तू, ये है कैसी है तू? तो जलपरी बोली, आप इतने हैंडसम हो हनुमान जी, आपको देखे ना मेरा दिल आप पे आ गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फाइटिंग के बहाने से ही आपको छू लूंगी, इसी बहाने में। मैं श्री राम का दास था, हूं और रहूंगा। जलपरी ने कहा, ओहो, एक तो हैंडसम भी है, ऊपर से प्रभु का भक्त भी है, ओहो भाई, आज से मैं रिजाइन कर रही हूं रावण के यहां। सर आपकी ऑफिस में हमको सेवा मिल जाए। हनुमान जी ने कहा, ब्रिज बनाने में हेल्प करो चुपचाप। एंड देन शी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग द ब्रिज टुवर्ड्स लंका। अब हनुमान जी में कौन सी क्वालिटी यहां पर? कैरेक्टर। ही हैज अ कैरेक्टर। तो लाइफ में टेम्पटेशंस आती हैं, लेकिन टेम्पटेशंस को नो कहना और हायर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना, दैट इज गुड कैरेक्टर। और देखो लीडर के अंदर ना, लीडर का अगर कैरेक्टर गया, सब गया। Like there is saying, a leader must have two qualities. A leader should have vision and leader should have good character. But out of the two, अगर कोई एक compromise करना पड़े, so leader can compromise vision, but not character. Leader का character गया तो सब गया। जैसे बिल क्लिंटन, he was very famous, world leader, बिल क्लिंटन, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। आज हम बिल क्लिंटन बोलते हैं तो मन में एक और नाम अपने आप आ जाता है, मोनिका ल्यूविंस्की, राइट? पर वो क्यों आता है? रीजन बीइंग, व्हेन समबडी कुड नॉट टेक केयर ऑफ द कैरेक्टर, सब गया। कैरेक्टर गया तो सब गया। तो इसलिए अगर हम चेंज लेके आना चाहते हैं तो चेंज तो तब आएगा व्हेन वी फोकस ऑन आवर गुड कैरेक्टर, हमारा अच्छा चरित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पटेशन शुड बी देयर always. That's the way to say, to test that are you really worthy of success? Are you really worthy of transformation? Are you really worthy? The test is temptations. ये टेम्पटेशन पैसे की भी हो सकती है, ऑपोजिट जेंडर की हो सकती है, फेम की हो सकती है, ऐशो आराम की हो सकती है। टेम्पटेशंस को सहन करना पड़ता है। एंड वंस यू आर हैविंग द हायर टेस्ट, तो इनको सहन भी नहीं करना पड़ता है, दे जस्ट कम एंड गो विदाउट डिस्टर्बिंग अस। जैसे जो मछलियां पानी के ऊपर ऊपर तैर रही होती हैं, बाज आकर के उनका शिकार कर लेता है, लेकिन जो मछलियां अंदर अंदर तैरती हैं, बाज उनका शिकार नहीं कर पाता। तो जो लोग अपने कैरेक्टर में बहुत डीप हैं, बिकॉज ऑफ भक्ति, डीप स्पिरिचुअलिटी, सिंसियर स्पिरिचुअलिटी, दे कैन नॉट बी हंटेड बाय द वल्चर और ईगल। But those who are very deep, those who are deep, they cannot be hunted. But those who are on the surface can be hunted. तो इससे चरित्र की गहराई ये बहुत अधिक आवश्यक है। तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। So only talent makes me arrogant. Plus good attitude makes me malleable. Plus good character makes me trustworthy. What's that? Trustworthy makes me trustworthy. लेकिन अर्जुन के पास ये सब के सब थे। उनके पास टैलेंट भी है, वेरी गुड टैलेंट है। अच्छा, क्या उनके पास अच्छा एटीट्यूड है? अच्छा एटीट्यूड भी है। अच्छा, क्या उनको अच्छा कैरेक्टर है? ऑफ कोर्स अच्छा कैरेक्टर भी है। इवन व्हेन ही वेंट टू हेवन, वहां पर उर्वशी आई उनको प्रपोज करने के लिए। उन्होंने कहा, ओ माता जी, सॉरी माता जी, हे हाउ डेयर यू कॉल हिम माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी। कई बार लड़कियां हर्ट फील करती है ना, ऐसे माता जी बोल दिया, हम क्या बदसूरत है जो हमको माता जी बोल रहे हो? हाउ डेयर यू कॉल हिम माता जी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, वंस आई वाज, मेरे कॉलेज के दिनों में
मेरे सामने एक लड़की थी, हमको थोड़ी आदत पड़ गई थी माता जी बोलने की, तो मेरे सामने कॉलेज की लड़की थी, मैंने कहा माता जी, हे अंधे अंधे कहीं के, I'm sorry, how dare you call me माता जी, मैंने कहा I'm so sorry माता जी, फिर माता जी, मैं दूसरे गेट से भाग गया मैं. So Urvashi also felt bad when Arjun said माता जी. Arjun said, actually, you belong to Indra. Indra is like my papa, so you're like my mom. So, nonsense. But he was not really tempted. So that's why he has good character also. Yet Arjun is confused. अच्छा चरित्र भी है, अच्छा एटीट्यूड भी है, टैलेंट भी है. अब आती है चौथी चीज. अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आनी है तो चौथी चीज आती है और वो है ब्लेसिंग्स. अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, हमें आशीर्वाद चाहिए. वी नीड ब्लेसिंग्स. आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया ब्लेसिंग्स को लाइफ में? दे वर्क. वंस नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो मोदी जी ने बोला ब्लेसिंग्स. और एक्चुअली देखो मोदी जी की जो रक्षा हो रही है ना, वो ब्लेसिंग से हो रही है. नहीं जो उनके दुश्मन कौन कौन है, पूरा चाइना एक्चुअली इज एनिमी ऑफ नरेंद्र मोदी. मोदी जी की रक्षा ब्लेसिंग से होती है. हमारी इवन कर्मों से हमारी रक्षा होती है बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स. आवर कर्मास कैन टेक अस समवेयर. हमारे कर्म में लिखा था वो हमारा ऐसा हाल होना है, बट जस्ट बिकॉज आपके लिए कुछ लोग दुआ करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी रक्षा होती है इससे. ऑन द अदर हैंड समबडी कर्सेस यू, आपका सब खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द कर्सेस. किसी के कर्सेस नहीं लेने चाहिए, बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए. ऑफ कोर्स कलयुग में बद्दुआओं में ना ताकत रही है. रीजन भी लोग वैसे ही इतना घसा पेटा जीवन जीते हैं, उसकी बद्दुआओं में भी ताकत नहीं होती. ना आशीर्वाद में ताकत है, ना बद्दुआओं में ताकत है. क्योंकि आशीर्वाद या बद्दुआ देने के लिए कोई दम चाहिए होता है. कलयुग वाले लोग, हम तो खस्सी लोग हैं, हम लोग तो हम खस्सी, हमारे आशीर्वाद भी खस्सी. बट इवन देन वी शुड टेक एवरीवन्स ब्लेसिंग्स. एवरीवन्स ब्लेसिंग्स. जैसे कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो युधिष्ठिर महाराज ही टुक ऑफ हिज आर्मर, अपना बो एरो ये सब उतारा, जस्ट इन धोती एंड उतरी. ही वेंट एंड टुक ब्लेसिंग्स ऑफ द्रोणाचार्य एंड भीष्म पितामह. ये हमारे गुरुजन हैं, आप पे तीर चलाएंगे अभी हम लोग, तो आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं, आशीर्वाद दीजिए. और द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव. इवन दो आई एम योर गुरु, यू आर माई डिसाइपल, बट मे यू बी विक्टोरियस, आई ब्लेस यू. और एक और बात बोली द्रोणाचार्य, उन्होंने बोला द्रोणाचार्य जी ने, इफ यू वुड नॉट हैव कम हियर टू सीक माई ब्लेसिंग्स, आई वुड हैव कर्स्ड यू दैट यू गेट डिफीटेड. मैं तुमको श्राप देता कि तुम हार जाओ. लेकिन युधिष्ठिर, you have come to seek my blessings, I bless you, Vijayi Bhav. Same Bhishma Pitama, Vijayi Bhav, blessings. We should always seek blessings. Blessings का वैसे कोई ग्रॉस फंडा नहीं कि इतने किलो ब्लेसिंग्स हैं, फिर इतना चेंज आ गया, 15 किलो ब्लेसिंग्स, 20 किलो ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स जो है उनको हम वेट नहीं कर सकते, दे आर इनटेंजिबल. लेकिन उनका जो प्रभाव पड़ता है लाइफ के ऊपर, दैट इज वेरी टेंजिबल. दैट इज वेरी टेंजिबल. So we should always seek blessings. हमारे बड़े बुजुर्गों की, गुरुजनों की, भगवान की, we should seek blessings. Blessing से हमें वो शक्ति आती है जो हम नहीं कर सकते. Blessings are like power of attorney. You know power of attorney? कौन कहते हैं power of attorney? किस किसने ये टर्म सुनी है power of attorney? कंपनी में दी जाती है, राइट? कि आज से आपके सिग्नेचर में उतनी ताकत होगी जितनी कंपनी के मालिक के सिग्नेचर में. इट कैन बी फॉर से HR डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस, व्हाटएवर, फाइनेंस, फॉर अ टाइम बीइंग. पर आपके सिग्नेचर में उतनी ताकत होगी जितनी कि मेरे सिग्नेचर है. बिकॉज आई एम नॉट देयर, सो यू कैन डू दिस. तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी. ब्लेसिंग्स आर लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी. जो काम भगवान को करना होता है, भगवान कभी कभी किसी के थ्रू कार्य कराते हैं, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग. दैट्स अ ब्लेसिंग. हम सिर्फ उसका एक माध्यम होते हैं, करने वाले भगवान ही होते हैं. तो उसी तरह से समटाइम्स व्हेन वी आर गोइंग टू डू अ बिग टास्क, बिग चेंज, जो कि एक्चुअली भगवान चाह रहे हैं, सो उसके लिए हमें चाहिए होती है ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स के साथ एक खास बात ये भी है, इवन आफ्टर व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द चेंज, आप में घमंड नहीं आता. क्योंकि अक्सर जब पावर आती है, पावर के साथ क्या आता है? घमंड भी आता है. लेकिन अगर आप ब्लेसिंग्स के अंडर में रहते हुए कोई बड़ा काम करते हैं, तो फिर आप में घमंड नहीं आता. इवन दो यू आर अकम्प्लिशिंग बिग टास्क, हरक्यूलियन टास्क, येट
you would be grounded because you know it is not me which is working, it is blessings which are working. तो इसलिए पांचवी चीज है, सो चौथी चीज है blessings. So only talent leads to arrogance. Talent plus good attitude makes you makes you trustworthy. And then fourth is blessings. Blessings. Blessings can come in any form. Blessings can come in the form of words, like Lord Krishna gave his words, Bhagavad Gita. That was the blessing. Or it can be just glance. सिर्फ देखना, देखने मात्र से भी कृपा मिल जाती है. सो कृपा का मतलब क्या है? कर पा. कर और पा. करता जा और पाता जा. करता जा और पाता जा. कर पा कृपा. सो कभी कभी हमें ब्लेसिंग्स के लिए रेडी होना पड़ता है, फिर ब्लेसिंग्स आती हैं. ब्लेसिंग्स ऐसा नहीं एक दिन छत से गिरेंगी ब्लेसिंग्स. ना 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 जी. जैसे कई लोग भक्ति में क्यों नहीं आते? कहते अभी भगवान की कृपा नहीं है. जब भगवान की इच्छा होगी तो हम प्रभु के भक्त बन जाएंगे. तो आपको क्या लगता है भगवान आएंगे, आपको दरवाजे पे नॉक नॉक करेंगे? नॉक नॉक, चोपड़ा साहब, मैं लॉर्ड श्री कृष्णा, आप भक्ति कर लो प्लीज. और फिर चोपड़ा साहब कल आना. ऐसा होने वाला कभी? ऐसा कभी नहीं होने वाला. तो कृपा कभी छत से, पंखे से, यहां से वहां से, या प्रभु हमें खुद आके बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. We are to be ready for it, and then we receive blessings. So हमेशा we should have the attitude of a blotting paper, and then we can soak blessings. Then we can bring the change which we want. तो change लाने के लिए बहुत कुछ चाहिए. सबसे पहले change कहाँ आएगा? हम में. And then we can bring change in the rest of the world. ठीक है जी? Okay, Hare Krishna. If anybody has any question, we will take few questions now. हाँ जी, पूछिए जी. Yes. हाँ जी, हरे कृष्णा. थैंक यू जी. हाँ, मैं YouTube के बाहर आ गया आज मैं. यस, थैंक यू जी. मेरा प्रश्न पूरे टॉक के ट्रस्ट से रिलेटेड है. अगर मैं समझ पाया हूं तो कि आपने कहा कि चेंज लाने के लिए हमको ना तो IQ ना तो EQ बल्कि SQ की जरूरत है. नहीं, मैंने ये नहीं बोला ना तो IQ ना तो EQ. मैंने बोला IQ को संभालने के लिए EQ चाहिए और EQ को संभालने के लिए SQ चाहिए. हमें तीनों चाहिए. हाँ, ये SQ एक नई एंटिटी है और ये SQ में S स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल. जब हम कभी बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तो हमेशा हमारे दिमाग में अगरबत्ती और दिया ही आता है कि अगरबत्ती और घंटी बजा रहे हैं. ठीक, वो ये स्पिरिचुअल एंटिटी है क्या? स्पिरिचुअल वर्ड का मीनिंग क्या है? स्पिरिचुअल वैसे मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल शब्द आता है फ्रॉम स्पिरिट, राइट? तो हु इज द सुप्रीम स्पिरिट? God. And who we are? Spirit. So love between spirit and supreme spirit is spirituality. Spirituality क्या है? Love between spirit and supreme spirit is spirituality. ऐसे कई लोग इस दुनिया प्रैक्टिस करते हैं ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी. प्राणायाम, ये स्पिरिचुअलिटी है जी. अरे हमारे देसी गाय का दूध आता है, देसी गाय का दूध पीते हैं हम, ये स्पिरिचुअलिटी है. वाह. और क्या करते हैं? और बाकी आसन, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है. लेकिन सर इसमें सुप्रीम स्पिरिट है ना, वो नहीं है इसके अंदर. कभी कभी स्पिरिट लगा लेते हैं बस, वो सो स्पिरिचुअल. तो स्पिरिचुअलिटी की दुकानदारी जो है बहुत विविध प्रकार की है दुनिया के अंदर. लेकिन वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग लव बिटवीन स्पिरिट, दैट मीन्स हम लोग, एंड सुप्रीम स्पिरिट गॉड. हमारा और भगवान की मोहब्बत का जो क्रमिक विकास है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. अच्छा, वो कैसे आता है? वो ऐसे बोल देंगे गॉड आई लव यू और बस हो गया. हो गया. उसके लिए कुछ और करना पड़ता है. उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. वी हैव टू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड. जैसे हम लोग इस्कॉन में करते हैं, वी चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि इस प्रोसेस से आई रिवाइव माई लव फॉर गॉड.
ठीक है जी। आपने सुना ना वो गाना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो भक्त क्या बोलते हैं, मेरी भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु, हरि नाम से शुरू हरि नाम पे खत्म। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। मेरी जर्नी। अच्छा, ओके। हाँ, जर्नी थोड़ी सी लंबी है पर जल्दी बताऊंगा फटाफट, ठीक है जी। वैसे मेरे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। वैसे इतना इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ, हमारी NCERT की बुक में देयर वाज अ चैप्टर ऑफ गीता श्लोकम। उसमें से एक श्लोक था, चंचल मही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा वाह यार, मेरे मन के बारे में इसको कैसे पता लग गया। NCERT की किताब में मेरे मन के बारे में लिखा, मन चंचल है, बलवान है, जिद्दी है। सो देन आई वेंट टू माय संस्कृत टीचर। मैंने कहा मैडम, ये इस किताब के अंदर इस चैप्टर में मेरे मन के बारे में क्यों लिखा हुआ है। मैडम मैं तो पूरी पोल खोल दी मेरे मन की मैडम। तो मेरी टीचर ने बोला, बेटा वैसे गीता में 700 श्लोक हैं, आपके NCERT किताब में 7 श्लोक हैं। तो मेरे को लगा यार ये तो भाई 7 श्लोकों ने इतनी पोल खोली, 700 श्लोक तो क्या क्या पोल खोल देंगे मेरी। सो देन देयर वाज डिजायर टू रीड भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता बहुत पोल खोलू किताब है और मुझको अपनी पोल पट्टी खोलता देखकर अच्छा लग रहा था। So in this way, I developed desire for Bhagavad Gita. Second thing was that I could see that God gave me everything the best. Athletics में I was very good. Academics में I was very good. Not really topper, but in top 5 रहा करता था मैं. Parents were fabulous parents, lovely sisters. Everything was wonderful in my life. तो मुझको लगता था भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने भगवान को पलट के कुछ नहीं दिया. So any new achievement in my life would suffocate me. मान लो पेंटिंग, स्केचिंग, द फर्स्ट प्राइज गोज टू, मेरे को मिल गया। ले देख तेरे को भगवान ने ये भी दिया, दैट यू कैन मेक स्केचेस, तूने क्या दिया भगवान को। तो ये चीज़ मुझको बहुत खाती थी कि भगवान ने इतना कुछ दिया है लेकिन मैंने भगवान को कुछ नहीं दिया। ओके, दिस वाज सेकंड थिंग। थर्ड था, मुझको ना समाज की सेवा करने की बड़ी इच्छा थी। तो पहले मेरा प्लान था, आई विल बिकम अ वेरी रिच पर्सन, करोड़पति आदमी बनूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। दिस वाज माई प्लान। फिर मैंने लेकिन ना दुनिया में ऑब्जर्व किया, लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज्यादा दुखी हैं एक्चुअली। तो लोगों की तन की सेवा के बजाय मुझे लोगों की मन की सेवा करनी चाहिए। लेकिन मन की सेवा कैसे करेंगे, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। फिर देन आई रेड भगवद गीता, क्योंकि वो टेस्ट तो आ गया था वो 7 श्लोकों से। सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता। उससे मेरा मन बहुत चंगा हो गया एकदम। तो मुझको पता लगा, ओके अगर मन की सेवा करनी है, दैट मीन्स लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दे करके, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे करके आई कैन डू मन की सेवा, ये समाज सेवा हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा ये। सो देन आई चेंज माई प्लान, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मिलियनेयर आई डिसाइडेड टू बिकम अ मंक। क्योंकि फुल टाइम लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए मंक लाइफ इज बेस्ट। मैंने कहा देख, अगर मैं गृहस्थी हो गया, शादी मैंने कर ली, मेरी बीवी मेरे बच्चे, उनमें कूची कूची को, फिर पोतों को कूची कूची को, एक दिन खुद कूची कूची को, तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर समाज सेवा करनी है, डोंट गेट मैरिड। So then I decided not to get married, be a monk. That's it. अब ये 3 चीजें हैं, समाज का भला करना है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पलट के भगवान को देना भी है, एंड टेस्ट फॉर भगवद गीता विच आई वांट टू स्प्रेड। ठीक है, अब ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें मेरी एक साथ एग्जीक्यूट हुई बाय बिकमिंग फुल टाइम एज अ मंक। मैं बीच में और गुरु से मिला, ऑफ कोर्स मैं 12वीं पास करके मैं घर से भाग गया था। घर में मैंने चिट्ठी लिखी थी, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आई वांट टू से थैंक यू टू गॉड। भगवान को थैंक यू बोलूंगा, फिर घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा मुझे भी नहीं पता था। सो आई हैड फेथ एट दैट टाइम, आई चोज लॉर्ड शिवा, कि भाई फिलहाल शिव जी को चुनते हैं, भगवान कौन है मुझे पता नहीं, पहले भगवान को ढूंढूंगा, उनको थैंक यू बोलूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, देन आई विल रिज्यूम माई करियर। सो फिर मैं घर से निकल गया विद जस्ट मे बी 30, 35, 40 रुपीज़, 30-35 रुपये लेकर के मैं चला गया। उसे DTC की बसें चला करती है 2-2 रुपये में, तो मैं DTC की बस में यहाँ वहाँ घूमता रहा। किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट से मिला, किसी इस्लामिक प्रीस्ट से मिला, किसी बुद्धिस्ट से मिला, ब्रह्म कुमारी से मिला, आसाराम बापू के पास, भगवान नित्यानंद साउथ इंडिया में उनके पास गया, सत्य साई बाबा के पास। सो आई वेंट टू ऑल दीज डिफरेंट गुरुज, उनके आश्रम में कुछ समय रुका, सवाल जवाब किए, पर इन सबके बाद मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, बिकॉज आई वॉज अ क्वेश्चन बैंक। इतने सवाल कहते अरे भाई तू पागल है क्या है, श्रद्धा रखो श्रद्धा। मैं कहता श्रद्धा रखूंगा सर, मैं जिंदगी दे दूंगा अपनी, पर मेरे सवालों के जवाब तो दीजिए ना सर। फाइनली फिर घूमते घामते, घाट घाट का पानी पीते पीते
हम पहुंचे हरे कृष्णा की नदी में। घाट घाट का पानी तो घाट घाट का पानी होता है, नमकीन होता है, मीठा पानी कहाँ मिलता है? नदी में। सो देन आई केम टू हरे कृष्णा डिवोटीज के संग में आया। फिर यहाँ पर मेरे सारे सवालों के साइंटिफिक, लॉजिकल, बोनाफाइड जवाब मिले। सो देन आई जॉइंड एज अ फुल टाइम मंक इन इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली। आई जॉइंड देयर। वहाँ में फिर मैं कुछ महीने रहा, मेरे सारे सवालों का जवाब ये हुआ, थैंक यू भगवान, थैंक यू वेरी मच, दिस दैट। देन आई वेंट बैक, डिड माई बीटेक, मैंने फिर वो पूरी की। फिर मेरे को एमटेक की ऑप्शन थी, मैं कहा नहीं, बस बैचलर्स। सो देन आई वर्कड फॉर फ्यू ईयर्स, ताकि मैं अपने माता पिता की कुछ सेवा कर सकूं। उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर। सो आउट ऑफ लव आई वर्कड फॉर अराउंड 6 years इन कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड आउट ऑफ लव आई ऑफर्ड समथिंग टू माई पेरेंट्स, few lakhs rupees, 10-15 लाख रुपए आई ऑफर टू माई पेरेंट्स। एंड देन अगेन इन 2010 आई जॉइन बैक। तो फिर से अगेन आई केम बैक एंड देन कंटिन्यू। सो ये मेरी जर्नी है। देन फिर 2010 से लेकर फिर अभी हम फिर आपके सामने हैं जी। हरी बोल। लाइक दैट। ठीक है जी, तो और सवाल नहीं ले पाएंगे बिकॉज मालिक लोग, हम तो इनके हिसाब से चलेंगे। पर आप सबने बहुत ध्यान से सुना, अच्छे अच्छे सवाल पूछे आप लोगों ने। थैंक यू ऑल वेरी मच, इट वाज रियली वंडरफुल टू बी विद ऑल ऑफ यू। हरी बोल। His Grace अमोघ लीला प्रभु की। The last question was actually icing on the cake, because today's seminar is on the leadership conclave, and Prabhuji gave such a powerful pointers to as how we can become a very powerful leader, so that we can change ourselves and change the whole world. So change start from oneself, and Prabhuji's talk was very powerful. Can we sum up what was the first point? What was the first point for the change? Talent. But without talent, we cannot success. So what was the second top point? Attitude. So talent with attitude makes us flexible. And third point? Character. Yes. So character can make us trustworthy. And fourth point? Blessings. आशीर्वाद होना भगवान का बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं, प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से, इतने एंटरटेनिंग तरीके से हमें जीवन के इन मूल्यों को समझा है। एंड एक्चुअली वी आर इन दिस वर्ल्ड, वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू क्रिएट अ लेगेसी, वी हैव टू बी द चेंज व्हाट वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड, एंड लीडर इज देयर विद इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड वी आर वेरी ग्रेस्ड बाय पावर पैक talk by His Grace अमोघ लीला प्रभु। हरि बोल।